नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने ऋग्वेदिक काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था के बारे में जाना। इसके पहले हमने देखा वैदिक काल। वैदिक काल के हमने दोनों पार्ट जो कि ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बांटा हुआ था उसके बारे में देखा। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में भी हम देखेंगे यहाँ के सामाजिक जीवन के बारे में, यहाँ के राजनीतिक जीवन के बारे में, यहाँ का आर्थिक जीवन और यहाँ का धार्मिक जीवन। देखिए, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में सामान्यतः जो अंतर होता है वह रहता है लोहे के कारण। ऋग्वेदिक काल वह काल था जहां पर लोहे से यहाँ पे लोग परिचित नहीं थे, जिसके कारण पशुपालन को सर्वाधिक महत्व मिला। लेकिन जब आप उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे, यहाँ पर लोहे की खोज होती है तो यहाँ पर एक क्रांति लाता है। परिणाम स्वरूप यह होता है कि उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेदिक काल की अपेक्षा बहुत से चेंजेस आते हैं, उनको आज हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन को। जब हम समाज की बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की, तो ऋग्वेदिक काल की तरह यहाँ पर पितृसत्तात्मक समाज था। परिवार का मुखिया पिता होता था। लेकिन ये देखा गया कि उत्तर वैदिक काल में पिता के जो अधिकार थे इसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो गई। जैसे यहाँ पर पिता को पैतृक संपत्ति से दूसरे व्यक्तियों को, जो भी परिवार के अन्य सदस्य थे, उन्हें वंचित करने का अधिकार था। यहाँ पर जो पिता था इसके महत्व या अधिकार में अत्यधिक वृद्धि देखने को मिलती है। साथ ही जिस प्रकार से ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था यहाँ पर कर्म आधारित थी, यानी कि कर्म बदलकर आप यहाँ पर वर्ण बदल सकते थे, लेकिन यहाँ पर यह देखा गया कि यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी ये जन्म आधारित हो गई। अर्थात जो व्यक्ति जिस वर्ण में, कह सकते हैं मान लीजिए कोई ब्राह्मण के परिवार में यहाँ पर जन्म लेता है तो वे व्यक्ति जन्म भर यहाँ पर ब्राह्मण कुल का ही रहेगा। तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। साथ में इन लोगों ने यह दर्शाने का कार्य किया, कहीं कहीं हमें वेदों में भी जानकारी मिलती है कि इस काल में देखा गया कि जो वर्ण व्यवस्था थी ये इतनी जटिल हो गई, इतना जटिल इसका प्रभाव हुआ कि ये देखा गया कि इसकी उत्पत्ति को स्वयं भगवान से जोड़ दिया गया। इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो ब्रह्मा है, जिन्हें आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, तो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, जो आपकी कह सकते हैं भुजाओं से यहाँ पर क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी गई। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो ये इसको जोड़ा गया कि यहाँ पर देवी उत्पत्ति के द्वारा ही इन वर्णों की यहाँ पर उत्पत्ति हुई है, और दूसरा कारण ये देखा जा सकता है कि वर्ण व्यवस्था में जो विभाजन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये कहीं ना कहीं देवी आधार भी है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जो आदि पुरुष है इनके द्वारा देवी उत्पत्ति के द्वारा वर्ण व्यवस्था को इसकी उत्पत्ति मानी गई। तो वर्ण व्यवस्था यहाँ पर जन्म आधारित हो गई। वहीं यहाँ पर एक नई व्यवस्था प्रारंभ हुई जिसका नाम था गोत्र व्यवस्था। ये ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में सबसे पहले गोत्र शब्द का उल्लेख किया गया था, लेकिन जो ऋग्वेद में गोत्र शब्द का उल्लेख किया गया था वह गोत्र शब्द यहाँ पर उपयोग किया जाता था गोधन को एकत्र करने वाला समूह। लेकिन उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित होती हो जिसका यह कार्य रहता है कि वे स्थान जहां पर समूचे कुल का गोधन एकत्र किया जाता था, अर्थात एक ही कुल के लोगों द्वारा जहां पर बहुत सारे गोधन को एकत्र किया जाता था। जो एक कुल के व्यक्ति थे उन एक कुल के व्यक्तियों में यहाँ पर विवाह निषेध था, यहाँ पर विवाह नहीं हो सकता था। यह प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुई जिसे कहा गया गोत्र व्यवस्था। वहीं जब हम यहाँ के समाज की बात करते हैं तो इस समाज में एक व्यवस्था का विकास हुआ जिसे कहा गया आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था की परिकल्पना भी इस काल में ही देखने को मिलती है, और प्रमुख रूप से 4 भागों में आश्रमों को बांटा गया, या कह सकते हैं मानव के जीवन को, वैदिक कालीन जो लोग थे उनके जीवन को 4 भागों में बांटा गया। वे 4 भाग थे। एक था आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा था गृहस्थ आश्रम, तीसरा था वानप्रस्थ आश्रम और चौथा था संन्यास आश्रम। आपने अधिकांशतः इनके नाम सुने होंगे। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम था यह माना गया उत्तर वैदिक काल में कि लोगों की जो आयु थी वो औसत आयु यहाँ पर 100 वर्ष मानी गई। उसके आधार पर यह कहा गया कि व्यक्ति के जन्म से 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य आश्रम रहेगा जिसमें उसे शिक्षा ग्रहण करना होगा। उसके पश्चात दूसरा आश्रम था गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में 25 से 50 वर्ष की आयु तक गृहस्थ आश्रम में यहाँ पर यह जीवन यापन करेगा, जिसके अंतर्गत संतान उत्पत्ति, साथ ही अपने वंशों को आगे बढ़ाएगा। और इन 4 आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण जो आश्रम माना गया वह गृहस्थ आश्रम माना गया, जिसमें लगभग 25 से 50 वर्ष की आयु तक गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति रहेगा। अगला आश्रम था वानप्रस्थ आश्रम, जिसकी आयु थी 50 से 75 वर्ष। अर्थात 50 से 75 वर्ष की जब आयु होती थी व्यक्ति
की, तो यहाँ पर वह वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। वानप्रस्थ आश्रम का अर्थ है कि वन में जाकर जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर शिक्षा देता था, अर्थात जो कार्य वह बचपन में ब्रह्मचर्य आश्रम में करता था, अब उसी कार्य को यहाँ पर यह शिक्षा देना प्रारंभ करता है। तो वह जो कार्य करता है वह करता है वानप्रस्थ आश्रम के अनुरूप लगभग 50 से 75 वर्ष की आयु तक। तो उत्तर वैदिक काल में केवल ये तीनों आश्रम ही यहाँ पर स्थापित हुए थे। जो चौथा आश्रम संन्यास था, इस संन्यास में होता क्या था कि यहाँ पर जब व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में इनको शिक्षा प्रदान करता था, इसके पश्चात संन्यास जब वह धारण करता था, तो इसमें ऐसा माना जाता था कि एकांत में रहता था और एकांत में रहने के पश्चात यहाँ पर ईश्वर का स्मरण करते हुए अपनी मृत्यु की राह देखता था। वह था आपका संन्यास आश्रम। तो लगभग 75 से 100 वर्ष की आयु में संन्यास आश्रम को यह ग्रहण करता था। तो आश्रम व्यवस्था में 4 प्रमुख आश्रम थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में केवल 3 आश्रम ही स्थापित हुए थे। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ और तीसरा वानप्रस्थ। और इन तीनों आश्रमों का उल्लेख हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। हमने वैदिक काल वाला जो वीडियो था उसमें हमने देखा कि जिन ग्रंथों के या जिन वेदों के अलग अलग उपनिषद थे, ब्राह्मण ग्रंथ थे, तो अगर आप इनको देखना चाहते हैं कि छांदोग्य उपनिषद किसका उपनिषद है या किस वेद का उपनिषद है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। इसके साथ ही जो संन्यास चौथा आश्रम था, ये चौथा आश्रम जुड़ा था यहाँ पर बुद्ध काल में। जब हम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे तो बुद्ध काल में यहाँ पर संन्यास चौथा आश्रम जुड़ा हुआ था। तो ध्यान रखना है कि उत्तर वैदिक काल में केवल 3 आश्रम ही थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम। जो जबालो उपनिषद है, इस जबालो उपनिषद में यहाँ पर चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि 3 प्रमुख आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो वह आपका छांदोग्य उपनिषद। 4 प्रमुख आश्रमों का उल्लेख कहां पर मिलता है, तो वह आपका जबालो उपनिषद। और इन चारों में सबसे श्रेष्ठ माना गया था गृहस्थ आश्रम को। इसके साथ ही इन आश्रमों की व्यवस्था स्थापित करने के पीछे यह कारण रहता था कि यहाँ पर 4 पुरुषार्थों की कामना के लिए, जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए इन आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। साथ ही साथ ये माना गया कि यहाँ पर व्यक्ति पर कुछ ऋण रहते हैं, जैसे ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, मानव जाति का ऋण। इन ऋणों को उतारने के लिए भी इन आश्रम व्यवस्था की स्थापना की गई थी। तो ये था आपका यहाँ का सामाजिक जीवन। इसके पश्चात यहाँ की स्त्रियों की दशाओं की बात करें तो यहाँ पर स्त्रियों की दशाओं में गिरावट देखी गई। ऋग्वैदिक काल में हमने देखा कि यहाँ पर स्त्रियों की दशा इतनी अच्छी थी, उन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार था, बहुत से उनके अधिकार थे, लेकिन यहाँ पर इनकी अधिकारों में भी गिरावट आई, साथ ही साथ इनकी जो दशा थी इस दशा में भी गिरावट आई। इसके बारे में हमें पता लगता है कि ऐत्रेय जो ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण ग्रंथ में यहाँ पर पुत्र को परिवार का रक्षक कहा गया और पुत्री को दुख का कारण कहा गया। तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है कि यहाँ पर स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। वहीं जो एक मैत्रायणी संहिता है, इस मैत्रायणी संहिता में ये कहा गया कि यहाँ की 3 प्रमुख बुराइयों में स्त्रियों को गिना जाने लगा। उन 3 प्रमुख बुराइयों में 2 प्रमुख बुराइयां थी आपकी पासा और सुरा, अर्थात जो मद्यपान किया जाता था। इन 2 बुराइयों के अलावा तीसरी प्रमुख बुराई यहाँ पर स्त्री को माना गया। इस प्रकार से इस काल में स्त्रियों की दशा में बहुत गिरावट आई। वहीं स्त्रियां सभा में भाग नहीं ले सकती थी, जबकि हमने देखा था कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा में भाग लेती थी और यहाँ पर पर्दा प्रथा की भी शुरुआत हुई थी। तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई, उन्हें यहाँ पर दुख का कारण माना जाने लगा और 3 प्रमुख बुराइयों में पासा व सुरा के साथ तीसरी प्रमुख बुराइयों में यहाँ पर उन्हें गिना जाने लगा। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्र को परिवार का रक्षक और पुत्री को दुख का कारण कहा गया, तो वह आपका ऐत्रेय ब्राह्मण। वहीं स्त्री को 3 प्रमुख बुराइयों में किस संहिता में बताया गया, तो वह थी आपकी मैत्रायणी संहिता। लेकिन फिर भी हमें इस काल में कुछ विदुषियों की जानकारी मिलती है। उन विदुषियों में है आपकी मैत्रेयी, गार्गी और कात्यायनी। यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमने कहा था ऋग्वैदिक काल की विदुषियां कुछ अलग थी, जैसे आपकी विश्वारा, घोषा, लोपामुद्रा, अपाला। और उत्तर वैदिक काल की जो विदुषियां हैं वे आपकी मैत्रेयी, गार्गी और कात्यायनी। तो यहाँ पर उत्तर वैदिक काल की जब विदुषियों के बारे में पूछा जाए तो इनको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन विदुषियां कौन थी और ऋग्वैदिक कालीन विदुषियां कौन थी। वहीं एक यहाँ पर एक संवाद भी हुआ था, जो हुआ था गार्गी और याज्ञवल्क्य के मध्य। तो ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन बनता है कि याज्ञवल्क्य व गार्गी संवाद किस उपनिषद में दिया गया है, तो वह दिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद में।
इसके अलावा इस काल में दास प्रथा अभी भी प्रचलित थी, जैसा कि दास प्रथा आपका ऋग्वेदिक काल में भी प्रचलित थी। इसके साथ ही यहाँ पर खान पान में शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के तो लोग थे, लेकिन यहाँ पर एक विशेष प्रकार की चीज देखी गई कि यहाँ पर मिष्ठान के लिए खीर का प्रयोग किया जाने लगा, और खीर को ये लोग यहाँ पर क्षीर नाम से बुलाते थे। तो खीर के लिए एक शब्द उपयोग किया जाता था जिसे कहा जाता था क्षीर। खीर के लिए उपयोग शब्द है। वही यहाँ पर हम विवाह के बारे में बात करें तो इस काल में हमें प्रमुख रूप से 8 प्रकार के विवाहों की जानकारी मिलती है, लेकिन उन 8 विवाहों के बारे में हम देखेंगे। पहले इनकी चारों व्यवस्था के बारे में देख ले, चारों आधार को देख ले, इसके पश्चात यहाँ पे संस्कार और विवाह के बारे में देखेंगे। लेकिन प्रमुख रूप से 2 विवाह थे, एक था अनुलोम विवाह, दूसरा था आपका प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में यहाँ पर श्रेष्ठ कुल या श्रेष्ठ जाति का वर होता था और निम्न जाति की महिला होती थी, और इन दोनों से उत्पन्न संतान एक नई जाति की कहलाती थी। वहीं प्रतिलोम विवाह की बात करें तो श्रेष्ठ जाति की स्त्री मानी जाती थी या श्रेष्ठ जाति की स्त्री होती थी, और निम्न जाति का यहाँ पर वर या पुरुष होता था, और इन दोनों से उत्पन्न संतान को निम्न जाति का माना जाता था। ये प्रमुख यहाँ पर विवाह के प्रकार थे। तो विवाह आपका अनुलोम और प्रतिलोम 2 प्रकार के विवाह प्रमुख रूप से देखे गए। तो ये थी आपके ऋग्वेदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। तो हम एक बार और देखते हैं सामाजिक व्यवस्था। तो यहाँ पर समाज वही पितृसत्तात्मक समाज था। वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई थी, इसे देवी उत्पत्ति का आधार भी यहाँ पर इसको जोड़ा गया। वहीं गोत्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन यहाँ पर गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई थी, जिसके कारण या जिसके आधार पर एक ही कुल के गोत्र वाले व्यक्ति में विवाह नहीं हो सकता था। यहाँ पर आश्रम व्यवस्था स्थापित हो चुका था, और उत्तर वैदिक काल में केवल 3 आश्रम व्यवस्था थी, जिसके बारे में जानकारी छांदोग्य उपनिषद में, और चारों आश्रमों के बारे में जानकारी जबालो उपनिषद में मिलती है। इन चारों आश्रमों में सबसे जो श्रेष्ठ आश्रम माना गया वह गृहस्थ आश्रम माना गया। स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। यहाँ पर ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्र को परिवार का रक्षक व पुत्री को दुख का कारण बताया गया। यहाँ तक कि मैत्रायणी संहिता में पासा व सुरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में स्त्री को गिना जाने लगा। वहीं सभा में अब स्त्रियां भाग नहीं ले सकती थी, और पर्दा प्रथा का प्रचलन इस काल में शुरू हो गया था। ध्यान रखना, इस काल की प्रमुख विदुषियां मैत्रेयी, गार्गी व कात्यायनी थी। गार्गी वह आपका याज्ञवल्क्य संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में देखने को मिलता है। दास प्रथा अभी भी प्रचलित थी। मिष्ठान के लिए यहाँ पर खीर का प्रयोग किया जाता था, जिसे क्षीर नाम दिया गया था। वहीं विवाह प्रमुख रूप से अनुलोम व प्रतिलोम विवाह होते थे। तो ये थी उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। इसके पश्चात देखते हैं हम यहाँ की राजनीतिक जीवन के बारे में कि यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। तो देखिए, अभी तक यहाँ पर सबसे छोटी इकाई कुल थी। कुल के बाद यहाँ पर ग्राम बने, ग्राम के पश्चात विश्व बना, और विश्व के पश्चात जन का निर्माण हुआ। इस काल में हम देखते हैं कि जन का आकार बढ़ा, और जन का आकार बढ़कर यहाँ पर जनपद कहलाने लगा। जब जनपद यहाँ पर बने तो विभिन्न कबीलों को मिलाकर यहाँ पर जनपदों का निर्माण होने लगा। जैसे भरत और पुरु कबीला मिलकर यहाँ पर कुरु जनपद कहलाने लगा। और जिस प्रकार से हमने देखा था ऋग्वेदिक काल में जनपद का प्रमुख जनस्य गोपा कहलाता था, और जनपद वहां की सर्वोच्च इकाई होती थी, जिसका सर्वोच्च प्रधान जनस्य गोपा होता था। तो वहीं इस काल में राजनीतिक जीवन के अंतर्गत जो जनस्य गोपा था, या कह सकते जो राजा होता था, उसने यहाँ पर स्वयं को कुछ उपाधियां दे रखी थी, जैसे सर्वभूमिपति और एकराट। इन उपाधियों से स्वयं को विभूषित किया। वहीं अगर हम यहाँ के राजपद की बात करें कि राजा का पद कैसा था, तो ऋग्वेदिक काल में राजा का पद वंशानुगत नहीं था, जबकि इस काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया था। वंशानुगत से तात्पर्य अब राजा का पुत्र ही यहाँ पर राजा बनता था। और चूंकि राजा का पद वंशानुगत हो गया, जिसका परिणाम यह निकला, क्योंकि अब राजा को उसके पद से कोई भी विहीन नहीं कर सकता था। परिणाम स्वरूप यहाँ के राजा के महत्व में भी बढ़ोतरी हुई, राजा के महत्व में वृद्धि हुई, साथ ही इसकी शक्ति में भी वृद्धि हुई। जब राजा के अधिकार में अधिकांशता वृद्धि हुई, तो अधिकार में वृद्धि होने के कारण सभा और समिति का महत्व कम होने लगा। सभा समिति का महत्व चूंकि ऋग्वेदिक काल में अधिक था और उत्तर वैदिक काल में कम होने लगता है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि राजा का पद यहाँ पर वंशानुगत था, और वंशानुगत में अब राजा को यह भय नहीं था कि अब मुझे पद से हटा सकते हैं अथवा नहीं, क्योंकि वंशानुगत होने के कारण अब राजा को कोई भी उसके पद से नहीं हटा सकता था। परिणाम स्वरूप ये सभा और समिति, जो कि परामर्शदात्री समिति थी, इनके परामर्श के आधार पर राजा कार्य करता था। अब उसके मन से यहाँ पर राजा को स्वयं के पद से विहीन न होने के कारण, या कह सकते हैं
यहाँ पर राजा को इस भय से छुटकारा मिल गया कि अब उसका पद से कोई नहीं हटा सकता। परिणाम स्वरूप इन सभा और समितियों का महत्व कम होने लगा। वहीं इस काल में अगर हम टैक्स की बात करें तो कर यहाँ पर अनिवार्य हो गया था। इस काल में कर को भाग नाम से जाना जाता था। हमने देखा था ऋग्वेदिक काल में कर स्वेच्छाकारी कर था, जिसका नाम बलि था। वहां पर स्वेच्छा पर निर्भर करता था कि कर देना है अथवा नहीं। लेकिन इस काल में कर अनिवार्य हो गया, जिसे भाग नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर हमें कर से संबंधित कुछ अधिकारियों की भी जानकारी मिलती है। कर से संबंधित जो अधिकारी थे, एक थे आपका भागदूत, दूसरे थे संग्रहिता। भागदूत जो कर को एकत्रित करते थे उसे कहा जाता था भागदूत। संग्रहिता जो कोष अध्यक्ष होता था, राजा का जो कोष होता था उसका जो अध्यक्ष होता था उसे कहा जाता था संग्रहिता या कोषाध्यक्ष। इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में कर अनिवार्य हुआ, टैक्स अनिवार्य हुआ, अनिवार्य रूप से देना होता था। साथ ही भागदूत व संग्रहिता जैसे कर अधिकारी की भी यहाँ पर जानकारी मिलती है। इस काल में हुआ क्या कि यहाँ पर सेना में तो बढ़ोतरी हुई, यहाँ पर सेना में तो वृद्धि हुई, लेकिन अभी भी स्थायी सेना नहीं थी। वहीं ऋग्वेदिक काल की तरह ही यहाँ पर हमें कोई भी न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ के राजनीतिक जीवन में ये चेंजेस आए। वहीं इस काल में राजा अब यज्ञ भी करवाने लगा। इसका कारण क्या था? चूंकि यहाँ पर टैक्स अनिवार्य हो गया था, कारण यहाँ पर कृषि का भी महत्व बढ़ गया था, तो यहाँ पर टैक्स अधिक मात्रा में आता था। परिणाम स्वरूप अब राजा यहाँ पर यज्ञ करवाने लगा, जिसमें प्रमुख रूप से 4 यज्ञ देखने को मिलते हैं। एक है राजसूय यज्ञ, दूसरा है अश्वमेध यज्ञ, तीसरा है वाजपेयी यज्ञ। एक और यज्ञ का हमें नाम मिलता है, वह है अग्निष्टोम यज्ञ। तो जो राजसूय यज्ञ होता था, ये राजसूय यज्ञ में इसलिए करवाया जाता था कि ऐसा माना जाता था कि राजसूय यज्ञ होने से राजा के अंदर दिव्य शक्तियां आ जाएगी, अर्थात राजा यहाँ पर प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहता था। दूसरा था अश्वमेध यज्ञ। इसके बारे में अधिकर आपने सुना होगा। ये जो अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, ये किया जाता था राज्य के विस्तार के लिए, अर्थात यज्ञ संपन्न होने के पश्चात यहाँ पर जो घोड़ा होता था उसको छोड़ दिया जाता था और जिस जिस क्षेत्र में वह घूमता था वहां तक राजा का क्षेत्र या विस्तार हो जाता था। जब राज्य विस्तार के लिए ये यज्ञ किया जाता था। अगला है वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ राजा करता था शक्ति प्रदर्शन के लिए। इसमें होता क्या था कि राजा अपने सहयोगी के साथ यहाँ पर रथ दौड़ होती थी उसका आयोजन करता था, जिसमें उसके सहयोगी राजा को साथ में सबसे आगे निकालते थे रथ दौड़ में, जिससे कि यहाँ पर लोगों के मन में राजा की छवि ठीक बनी रहे और उसका महत्व बना रहे, अर्थात शक्ति प्रदर्शन के लिए यहाँ पर ये वाजपेयी यज्ञ किया जाता था। अगला जो अग्निष्टोम यज्ञ है, ये 7 दिनों तक ये यज्ञ चलता था, जिसे अग्निष्टोम यज्ञ कहा जाता था। तो इस प्रकार के 4 प्रमुख यज्ञों के बारे में भी जानकारी मिलती है। वहीं इस काल में चूंकि राजशाही या कह सकते हैं राजनीतिक जीवन का महत्व अत्यधिक बढ़ता गया, तो यहाँ पर अलग अलग राजाओं के कुछ नाम दिए जाने लगे। जैसे जो पूर्व के राजा थे, जो पूर्वी क्षेत्र में राजा थे, उन्हें सम्राट कहा जाता था। वहीं पश्चिमी क्षेत्र के राजा को यहाँ पर स्वराट कहा जाता था। जो उत्तरी क्षेत्र के राजा थे उन्हें विराट कहा जाता था और दक्षिणी क्षेत्र के राजा को भोज कहा जाता था। वहीं जो राजा मध्य में होते थे उन्हें मध्य के राजा को राजा ही कहा जाता था। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर वैदिक काल में पूर्वी क्षेत्र में निवासरत जो भी इकाइयां थी उनके प्रमुख या राजा को क्या नाम से जाना जाता था? तो सम्राट, पश्चिम को स्वराट, उत्तर के राजाओं को विराट और दक्षिण के राजाओं को भोज नाम से जाना जाता था, जबकि मध्य या केंद्र में स्थित इकाइयों के राजा को राजा ही कहा जाता था। तो ये थी उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक जीवन। एक बार और इसको हम देखते हैं। यहाँ पर राजनीतिक जीवन के अंतर्गत जन का आकार बढ़ा और जनपद में तब्दील हुआ। भरत और पुरु जैसे कबीले मिलकर कुरु जनपद कहलाए। राजा ने स्वयं यहाँ पर जनस्य गोपा जो होता था उसने सर्वभूमिपति एकराट जैसी उपाधियां स्वयं को दी। वहीं राजा का पद वंशानुगत हुआ। वंशानुगत होने के कारण इसके महत्व में बढ़ोतरी हुई, इसके शक्ति में वृद्धि हुई और इसके अधिकार में वृद्धि होने से सभा और समिति का महत्व कम हुआ। परिणाम स्वरूप यहाँ पर कर अनिवार्य कर दिया गया, जिससे यहाँ पर भागदूत और संग्रहिता जैसे अधिकारियों के बारे में भी जानकारी मिलती थी। भागदूत कर एकत्रित करने वाला अधिकारी था, जबकि संग्रहिता कोषाध्यक्ष होता था।
वहीं सेना में वृद्धि तो हुई किंतु स्थायी सेना अभी भी नहीं थी। न्याय के लिए कोई भी अधिकारी के उल्लेख अभी तक नहीं देखने को मिला। राजा प्रमुख रूप से यहाँ पर 4 यज्ञ करवाता था। राजसूय यज्ञ, जिसमें ऐसा माना जाता था कि राजा को दिव्य शक्ति मिल जाएगी। अश्वमेध यज्ञ, जो कि राज्य विस्तार हेतु किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ राजा शक्ति प्रदर्शन के लिए करता था। अग्निष्टोम यज्ञ 7 दिनों के लिए चलता था और राजा को अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे पूर्व में सम्राट, पश्चिम में स्वराट, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज व मध्य में राजा के नाम से इसे जाना जाता था। आगे की ओर हम इसके सामाजिक राजनीतिक जीवन को देखा। अब हम देखते हैं इसके आर्थिक जीवन को। देखिए, उत्तर वैदिक काल आते आते जैसा कि ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण कृषि या कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो आधार था वह था वहां पर पशुपालन। लेकिन हम उत्तर वैदिक काल में यहाँ पर अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण आधार की बात करें तो यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण आधार था कृषि। कृषि यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण आधार बना कैसे, तो उसको हम देखते हैं। लगभग 1000 ईसा पूर्व या बीसी में अतरंजी खेड़ा एक स्थान है, अतरंजी खेड़ा। यहां से सबसे प्राचीन या सबसे पहले लोहे की खोज होती है। और जैसे ही इस काल में लोहे की खोज होती है, ये यहाँ पर एक बहुत या कह सकते हैं बहुत तेजी से क्रांति लाता है। परिणाम स्वरूप होता क्या है कि इस क्षेत्र में जहां पर आर्य लोग निवास कर रहे थे वहां पर जंगलों की संख्या अधिक थी। तो सबसे पहले आर्य निवास कर रहे थे सप्त सेंधव प्रदेश में, या सबसे पहले आए थे सप्त सेंधव प्रदेश में। इसके पश्चात जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र था वहां पर आर्य लोग आकर बसने लगे। चूंकि वह एक उपजाऊ क्षेत्र था, लेकिन वहां के जंगलों को काटने के लिए इनको कुछ औजारों की आवश्यकता होती थी और अभी तक इतनी पक्की धातु नहीं थी कि वह जंगलों की सफाई कर सके। तो यहाँ पर अतरंजी खेड़ा से 1000 ईसा पूर्व या 1000 बीसी तक लोहे की खोज होती है और ये एक नवीन क्रांति लाता है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर जंगलों की सफाई होती है, जंगलों को काटने लगते हैं। इन औजारों के द्वारा जैसे ही जंगलों को काटा जाता है तो यहाँ पर कृषि योग्य भूमि बनने लगती है। जब कृषि योग्य भूमि बनती है तो यहाँ पर अत्यधिक उत्पादन होने लगता है। ज्यादा उत्पादन होने से यहाँ पर जितनी उनको आवश्यकता होती है उससे अधिक उत्पादन हुआ, जिससे अधिशेष अर्थात लाभ की स्थिति उत्पन्न हुई। और जब लाभ की स्थिति उत्पन्न हुई तो यहाँ पर व्यापार वाणिज्य को भी प्रोत्साहन मिला। यहाँ पर बहुत सारी चीजें जैसे शिल्प वगैरह को भी यहाँ पर प्रोत्साहन मिला। तो अगर आर्थिक जीवन या उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि बन गया था। क्योंकि इस काल में लोहे की खोज हो गई थी और लोहे की खोज के कारण बहुत से औजारों से यहाँ पर जंगलों की सफाई की जा सकी, भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सका। तो लोहे ने यहाँ पर एक कह सकते हैं अच्छी ही क्रांति को दर्शाया है। तो उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि था। और इसके बारे में हमें इस तरीके से भी यहाँ पर उल्लेख मिल सकता है कि काठक संहिता में 24 बैलों वाला एक हल मिला है, जिससे आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कृषि का अत्यधिक महत्व बढ़ गया था। वहीं वाजसनेयी संहिता में कई धान्यों की जानकारी मिलती है, कई धान्यों की चर्चा मिलती है, जैसे जौ, चावल, गेहूं, इन धान्यों के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसके साथ ही शतपथ ब्राह्मण जो ब्राह्मण ग्रंथ है, हमने पढ़ा था वैदिक काल के बारे में जब देखा कि यहाँ पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के कुछ ब्राह्मण, आरण्यक ये ग्रंथ हैं। तो इन्हीं में से शतपथ ब्राह्मण जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें कृषि की चारों क्रियाओं के बारे में जानकारी मिलती है। और कृषि की चारों क्रियाएं कौन कौन सी, आपकी जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई, जिसमें सामान्यतः पहले कृषि को जुताई लायक बनाया जाता था, अर्थात उस पर किसी न किसी तरीके से यहाँ पर जो जमीन होती थी उसे कृषि योग्य बनाया जाता था, जिसे कहा जाता था जुताई। उसके पश्चात यहाँ पर बीजारोपण किया जाता था, जिसे बुआई। फिर यहाँ पर जब फसल पक जाती थी तब उसे काटा जाता था, जिसे कटाई। और अंतिम रूप से फसल प्राप्त करना मड़ाई कहलाता था। यहाँ पर कृषि का इतना अधिक महत्व था कि यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण में ही चर्चा मिलती है कि राजा जनक ने स्वयं हल से जुताई की। इसका तात्पर्य है कि यहाँ पर जो शासक वर्ग था वह भी उत्पादन के क्षेत्रों में या उत्पादन में भाग लेता था। वहीं अब चूंकि यहाँ पर सबसे बड़ा मुख्य आधार कृषि बन चुका था, तो यहाँ पर पशुपालन दूसरा व्यवसाय बन गया। यहाँ पर गाय, बैल आदि चीजों को भी पाला जाता था। चूंकि इस काल में कृषि में बढ़ोतरी हुई, अधिशेष में वृद्धि हुई, परिणाम स्वरूप यहाँ पर शिल्प जो उद्योग था उस शिल्प उद्योग में बढ़ोतरी हुई। और हमें वाजसनेयी संहिता में रथ निर्माण, बढ़ईगिरी, कुंभकारी, चमड़े आदि के काम करने वाले विभिन्न लोगों के बारे में चर्चा मिलती है। वहीं चूंकि यहाँ पर लोहे की खोज हुई थी तो इस लोहे को यहाँ पर एक नाम से जाना जाता था, इसे कृष्ण अयस या श्याम अयस नाम से लोहे को जाना जाता था।
इस काल में अगर हम व्यापार की बात करें तो इस काल में व्यापार का विकास हुआ, और व्यापार का विकास किस प्रकार से हुआ अभी हमने देखा। यहाँ कृषि में अधिशेष की स्थिति उत्पन्न हुई, अर्थात लाभ की स्थिति उत्पन्न हुई। जितनी उनको आवश्यकता होती थी उससे अधिक यहाँ पर लाभ प्राप्त होने लगा। परिणाम स्वरूप अधिशेष या लाभ की स्थिति से यहाँ पर व्यापार में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। वहीं यहाँ पर कर्ज एवं सूद लेने की अर्थात ऋण लेने की प्रथा प्रारंभ हुई, और जहां पर जो लोग ऋण देते थे और ऋण देकर ब्याज लेते थे उन्हें सूदखोर या वेक नोट के नाम से जाना जाता था। ये ध्यान रखना है कि सूदखोर या वेक नोट किसे कहा जाता था, तो ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को। इस काल में हमें जो सिरा होती थी या कह सकते हैं हल के लिए सिरा शब्द का उपयोग देखने को मिला। वही हल रेखा जिसे क्यारी नाम से भी जाना जाता था, उसके लिए सीता शब्द का उपयोग किया गया। तो ये थी उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था। अर्थात इस काल में ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा बहुत ज्यादा चेंजेस हुए, और ऋग्वैदिक काल जहां पर पशुपालन मुख्य आधार होता था अर्थव्यवस्था का, वहीं यहाँ पर कृषि ने मुख्य आधार ले लिया, जिसका कारण था लोहे की खोज होना। उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन की बात करें कि यहाँ का धर्म कैसा था, तो अभी भी यहाँ पर धर्म प्रकृति पूजक था जैसा कि ऋग्वैदिक काल में था, लेकिन इस काल में धर्म में यज्ञ और कर्मकांडों का महत्व बढ़ गया। यज्ञ का इतना अधिक महत्व बढ़ा कि यहाँ पर यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाने लगी। साथ ही साथ यहाँ पर यज्ञ के लिए पुरोहितों का होना आवश्यक था, क्योंकि यज्ञ को पुरोहित वर्ग ही संपन्न करवाते थे। परिणाम ये हुआ कि पुरोहितों का वर्चस्व इस काल में अधिक बढ़ गया। साथ ही इस काल में हमें कुछ प्रमुख देवताओं की जानकारी मिलती है। जैसे ऋग्वैदिक काल में हमें प्रमुख देवताओं की जानकारी मिलती है, तो इस काल में वहां से देवताओं में कुछ अन्य देवताओं के बारे में जानकारी मिली। जैसे यहाँ के सबसे प्रमुख अब बन गए थे प्रजापति। जैसे इंद्र ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता होते थे, ठीक ऐसे ही यहाँ पर सबसे प्रमुख देवता थे प्रजापति, जिन्हें सृष्टि के सृजनकर्ता कहे गए। दूसरे थे विष्णु, जिन्हें पालनहार या रक्षक देवता कहा गया। तीसरा था रुद्र, जिन्हें शिव के नाम से भी हम जानते हैं। इन्हें विनाशक कहा गया। कहीं कहीं आपको पशुओं के देवता के नाम से भी उल्लेख मिलता है, रुद्र या शिव का। चूंकि आप जानते हैं ऋग्वैदिक काल में पूषण को यहाँ पर पशुओं का देवता कहा गया था, जबकि यहाँ पर पूषण शूद्रों के देवता बन गए और वरुण यहाँ पर जल के देवता कहलाने लगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर देवताओं में भी अलग अलग चेंजेस आए। जहां पर इंद्र सर्वप्रमुख देवता थे, वहां पर प्रजापति ने प्रमुख देवता के रूप में यहाँ पर स्थापित हुए। वहीं यहाँ पर कर्मकांड इतने अधिक बढ़ गए थे, क्योंकि इस काल में यज्ञ में अत्यधिक बलि दी जाती थी। साथ ही यहाँ पर पुरोहितों को दान दिया जाता था, गाय दान में दी जाती थी, पशुओं की बलि दी जाती थी। परिणाम स्वरूप यहाँ पर यज्ञ की आलोचना होने लगी और यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की जाने लगी। फूटी नाव अर्थात यहाँ पर जिसका कोई सारांश ही नहीं निकलता। तो इस तरीके से यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की जाने लगी। इस काल में पुनर्जन्म, आत्मा की अमरता जैसे तत्व विद्यमान देखने लगे। अर्थात पुनर्जन्म का सिद्धांत आपका उत्तर वैदिक काल में आ गया। सतपथ ब्राह्मण में इसकी चर्चा मिलती है। वही आत्मा अपरिवर्तनशील है, अमर है, इस तरीके की चीजें इस काल में देखने को मिलती है। यहाँ तक कि इस काल में लोगों ने संस्कार जैसी चीजें भी देखने को मिली। 16 संस्कारों के बारे में भी जो जानकारी मिली उत्तर वैदिक काल में ही देखने को मिली कि यहाँ पर 16 संस्कार किए जाते थे। वे कौन कौन से संस्कार हैं उनके बारे में अभी हम देखेंगे। साथ ही यहाँ के विवाह के बारे में भी देखेंगे कि 8 प्रमुख विवाह यहाँ के थे। वहीं यहाँ पर पुरोहित को अत्यधिक मात्रा में गाय दान दी जाती थी, लेकिन ध्यान ये रखना है कि उत्तर वैदिक काल में या कहीं भी हमें भूमि दान का उल्लेख नहीं मिलता है, अर्थात अभी तक भूमि दान नहीं दी जाती थी। तो ये थी उत्तर वैदिक काल की धार्मिक जीवन या धार्मिक व्यवस्था। तो यज्ञ एवं कर्मकांडों का महत्व यहाँ के धार्मिक जीवन में बढ़ा। यहाँ पर पशुओं की अत्यधिक बलि दी जाती थी। परिणाम स्वरूप यहाँ पर पुरोहित जो वर्ग था, उस पुरोहित वर्ग का वर्चस्व बढ़ा, क्योंकि यज्ञ के लिए पुरोहित वर्ग ही यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण होता था। देखिए, जब यहाँ पर पशुओं की अत्यधिक बलि दी जाने लगी, तो चूंकि यहाँ पर जो ब्राह्मण वर्ग था, यह तो थे आपका यज्ञ करवाने वाले। क्षत्रिय वर्ग यहाँ पर कह सकते हैं, क्षत्रिय वर्ग यहाँ पर युद्ध वगैरह के लिए प्रमुख थे। तो वहीं जो आपका वैश्य वर्ग था, ये वैश्य वर्ग एकमात्र उत्पादन करता वर्ग था जो कि कर देता था, और शूद्र वर्ग इन तीनों वर्ग की सेवा करता था। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्ण व्यवस्था जो स्थापित हुई थी, अत्यंत जटिल वर्ण व्यवस्था थी। इस काल में यह हुआ कि अत्यधिक पशु बलि दी जाने के कारण कृषि के लिए यहाँ पर पशुधन कम होने लगा। परिणाम स्वरूप यहाँ पर एक वर्ग
ये चाहता था कि कहीं ना कहीं कोई ऐसे धर्म का उदय होना चाहिए जिसमें इन सभी कर्मकांडों से छुटकारा हो सके। परिणाम यह निकला कि आगे जाकर कुछ धर्मों का उदय हुआ। लगभग 62 धर्मों का उदय देखने को मिलता है, जिनमें से प्रमुख जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ते हैं। तो यही कारण था, इस प्रकार की यहाँ की पृष्ठभूमि बनी, जिसके कारण यहाँ पर अन्य धर्मों का उदय हुआ। तो अभी हम इसके बारे में देखते हैं, यहाँ के 16 संस्कार कौन कौन से थे। साथ ही साथ यहाँ पर 8 प्रमुख विवाह हुए, उन 8 प्रमुख विवाह के बारे में जानते हैं। तो जैसे ही उत्तर वैदिक काल में यहाँ पर धार्मिक जीवन आ जाता है, तो धार्मिक जीवन से यहाँ पर संस्कारों को जोड़ा जाता है और यहाँ पर विभिन्न विवाह के बारे में अलग अलग धर्मों में अलग अलग विवाह की मान्यता देखी जाती है। तो देखते हैं, यहाँ पर टोटल 16 प्रकार के संस्कार किए जाते हैं। संस्कार का अर्थ होता है शुद्धिकरण से, अर्थात संस्कार का सीधा सा अर्थ है कि यहाँ पर व्यक्ति को अशुभ शक्तियों से बचाना। तो लगभग हमें यहाँ पर 16 प्रकार के संस्कार देखने को मिले। इन 16 प्रकार के संस्कारों को हम देखते हैं। जो पहला संस्कार है वह था गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार में यह जो संस्कार किया जाता था, यह संतान प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता था। दूसरा संस्कार था पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार जो किया जाता था, तो गर्भाधान के बाद तीसरे माह में जब पुत्र संतान की प्राप्ति के उद्देश्य से इस जो पुंसवन संस्कार है इसको किया जाता था। अगला है सीमंतात्रियन। यहाँ पर जो गर्भवती स्त्री होती थी, इस गर्भवती स्त्री की रक्षा एवं शिशु की दीर्घ आयु या बच्चे की लंबी आयु या लंबी उम्र के हिसाब से यहाँ पर इस सीमंतात्रियन संस्कार को किया जाता था। अगला है जातकर्म संस्कार। जातकर्म संस्कार में जब पिता बालक को यहाँ पर पहली बार स्पर्श करता था, तो उसके कानों में कुछ आरसी वचन कहता था, जिसके द्वारा यहाँ पर बालक को अनिष्टकारी या बुरी शक्तियों से बचाया जा सके। अगला है नामकरण संस्कार। तो शिशु के 11वें दिन या जन्म के 11वें दिन उसका नाम किया जाता था या उसका नाम रखा जाता था, जिसे कहा जाता था नामकरण संस्कार। अगला है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण का अर्थ होता है बाहर निकलना या निकलना। तो जब बालक पहली बार घर से बाहर निकलता था तो उसे कहा जाता था निष्क्रमण संस्कार। अगला है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार में 5वें 6वें माह में जब शिशु को, अर्थात शिशु के जन्म के 5वें या 6वें माह में जब शिशु को पहली बार अन्न खिलाया जाता था तो उसे कहा जाता था अन्नप्राशन संस्कार। अगला है चोल कर्म संस्कार। चोल कर्म संस्कार या चूड़ाकरण जो संस्कार होता था, ये शिशु के 1 वर्ष या 3 वर्ष के होने पर जब शिशु को पहली बार यहाँ पर बाल काटे जाते थे तो उसे कहा जाता था चोल कर्म या चूड़ाकरण संस्कार। अगला संस्कार है कर्ण वेधन संस्कार। तो शिशु के 3 वर्ष या 5 वर्ष के होने पर यहाँ पर पहली बार उसके कानों को छेदा जाता था या कानों को छेदना यहाँ पर कर्ण वेधन संस्कार कहलाता था। इसके पश्चात है विद्यारंभ अर्थात विद्या का आरंभ। तो शिशु की 5 वर्ष की उम्र होने पर 5 वर्ष का जब वह होता था तो गुरु के द्वारा उसे अक्षर ज्ञान दिया जाता था, जिसे कहा जाता था विद्यारंभ संस्कार। इसके पश्चात है उपनयन संस्कार। हमने देखा था ऋग्वेदिक काल में महिलाओं को उपनयन संस्कार का अधिकार था, जबकि जब आप ऋग्वेदिक काल में आते हैं, आपका उत्तर वैदिक काल में आते हैं, तो यहाँ पर शूद्रों और स्त्रियों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं रहता है। इसमें होता क्या था कि यहाँ पर गुरु के पास रहकर इन्हें दीक्षित किया जाता था, इन्हें यम नियम आदि चीजों से अवगत कराया जाता था, अनुशासन वगैरह की जानकारी दी जाती थी। ये जो उपनयन संस्कार होता था, ये ब्राह्मण का 8वें वर्ष, क्षत्रिय का 11वें वर्ष, जबकि वैश्य का 12वें वर्ष होता था। और इसमें ऐसा माना जाता था कि यहाँ पर इनका दूसरा जन्म हुआ है, इसके कारण इसे द्विज भी कहा जाता था। ध्यान रखना है कि उपनयन संस्कार स्त्रियों और शूद्रों का उत्तर वैदिक काल में नहीं होता था। अगला है वेदारंभ संस्कार, जहां पर वेदों का आरंभ किया जाता था, अर्थात वेदों को पढ़ाया जाता था या उसका अध्ययन किया जाता था। तो जैसे ही उपनयन संस्कार होता था, उसके ठीक 1 वर्ष के अंदर वेदों का अध्ययन कराया जाता था, जिसे कहा जाता था वेदारंभ संस्कार। अगला है केशांत संस्कार। केशांत संस्कार का तात्पर्य है कि गुरु के पास जब रहते हुए 16 वर्ष की आयु में यहाँ पर पहली बार विद्यार्थी के जो दाढ़ी मूछे इनको बनवाया जाता था, उसे कहा जाता था केशांत संस्कार।
अर्थात गुरु के पास रहते हुए 16 वर्ष की आयु में पहली बार विद्यार्थी की दाढ़ी मूंछ बनवाना केशांत संस्कार कहलाता था। अगला है समावर्तन संस्कार। समावर्तन अर्थात समाप्त या कह सकते हैं जब यहाँ पर शिशु की शिक्षा या विद्यार्थी की शिक्षा समाप्त होती थी तो शिक्षा समाप्ति पर समावर्तन संस्कार किया जाता था और यह लगभग 24 वर्ष की उम्र में किया जाता था जब वह स्नातक होता था। तो यह है आपके 14 प्रमुख संस्कार। अगला संस्कार देखते हैं विवाह संस्कार। विवाह संस्कार में यहाँ पर व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था जब उसकी उम्र यहाँ पर 25 वर्ष होती थी। जैसा कि हमने देखा 4 प्रमुख आश्रम थे आपके, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो हमने देखा था 25 से 50 वर्ष की उम्र में यहाँ पर गृहस्थ जो आश्रम था उसका अनुपालन करना होता था। तो विवाह संस्कार किया जाता था व्यक्ति की 25 वर्ष की उम्र में, जबकि वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। और लगभग 8 प्रकार के विवाह की जानकारी अलग अलग धर्मों में मिलती है। उन 8 प्रकार के विवाह को हम देखते हैं। पहला विवाह है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में क्या होता था, यहाँ पर जो कन्या के माता पिता है ये उपयुक्त वर को खोजकर अपनी बेटी का विवाह उससे करते थे, उसे कहा जाता था ब्रह्म विवाह। दूसरा है देव विवाह। तो जो यज्ञकर्ता पुरोहित होते थे, जो यज्ञ करते थे, जब उन्होंने पुरोहित के साथ कन्या का विवाह किया जाता था तो उसे कहा जाता था देव विवाह। अगला है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में कन्या के पिता यहाँ पर वर पक्ष जो होता था उस वर से एक गाय अथवा एक बैल यहाँ पर लेते थे और अपनी कन्या का विवाह उनसे करते थे। इसके पश्चात है आपका प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में किसी भी प्रकार का दान दहेज वगैरह यहाँ पर दिए बिना विवाह किया जाता था, जिसे कहा जाता था प्रजापत्य विवाह। अगला है आसुर विवाह। आसुर विवाह में क्या होता था कि यहाँ पर कन्या के पिता द्वारा वर पक्ष से या फिर वर से धन लेकर कन्या का विवाह किया जाता था, उसे कहा जाता था आसुर विवाह। नेक्स्ट है गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह में यहाँ पर माता पिता की इच्छा के विरुद्ध वर और कन्या आपस में प्रेम विवाह करते थे, उसे कहा जाता था गांधर्व विवाह या प्रेम विवाह। अगला है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में यहाँ पर कन्या का अपहरण किया जाता था या उसे बलपूर्वक उससे विवाह रचाया जाता था, जिसे कहा जाता था राक्षस विवाह। और 8वां है आपका पिशाच विवाह। तो देखिए ये इस प्रकार के 8 प्रमुख विवाह के बारे में जानकारी मिलती है, जिनमें जो ऊपर के 4 विवाह है, एक ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये 4 विवाह यहाँ पर शुभ विवाह माने जाते थे। इन्हें प्रशंसनीय विवाह की गिनती में रखा जाता था। साथ ही साथ जो नीचे के 4 विवाह है, इन 4 विवाह को यहाँ पर अशुभ विवाह माना जाता था। एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर विवाह विच्छेद नहीं हो सकता था, जबकि यहाँ पर विवाह विच्छेद हो सकता था। इस प्रकार के हमें 8 प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं। तो 15वें संस्कार के अंतर्गत 8 प्रकार के विवाह को हम देखते हैं। अगला है 16वां संस्कार, जिसे अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। तो जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के उपरांत परलोक में यहाँ पर व्यक्ति के सुख एवं कल्याण को ध्यान में रखकर यह संस्कार किया जाता है, जिसे कहा जाता है अंत्येष्टि विवाह। इस प्रकार के हमें 16 संस्कारों की जानकारी मिलती है और 8 प्रकार के विवाह की जानकारी मिलती है। तो ये थे आपके 16 प्रकार के संस्कार और 8 प्रकार के विवाह। आगे की ओर हम देखते हैं दर्शन के बारे में। तो हमें षट दर्शन नाम से आपने दर्शनों के बारे में सुना होगा। दर्शन कुछ पुस्तकों को भी कह सकते हैं, जहां पर किसी के द्वारा यहाँ पर फिलोसफी इनको कहा जाता है, जिसमें कि आत्मा, परमात्मा, जीवन, मृत्यु आदि से संबंधित बातें बताई जाती है। तो कुछ दर्शन हैं जिनके कुछ प्रतिपादक हैं। तो हम देखते हैं उन दर्शनों के बारे में। पहला है चार्वाक दर्शन। चार्वाक जो दर्शन है, चार्वाक दर्शन के प्रतिपादक है चार्वाक। वहीं अगला है सांख्य दर्शन, इसके प्रतिपादक है कपिल मुनि। अगला है योग दर्शन, जिसके प्रतिपादक है पतंजलि। अगला है न्याय दर्शन, जिसके प्रतिपादक है गौतम। अगला है पूर्व मीमांसा, जिसके प्रतिपादक है जैमिनी। वहीं उत्तर मीमांसा, जिसके प्रतिपादक है बादरायण। अगला है वैशेषिक, जिसके प्रतिपादक है कणाक या उलुक। तो देखिए, जब आप मेंस की दृष्टिकोण से पढ़ते हैं या कह सकते हैं यहाँ पर डिटेल में जानते हैं, दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो दर्शन शास्त्र में आपको इनके बारे में
और भी अधिक जानकारी देखने को मिलती है। इनको आप एक एक पक्ष को अलग अलग देखते हुए यहाँ इसका विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं, इसका अधिक से अधिक अध्ययन करते हैं। लेकिन अगर हम इसे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिर्फ यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा कि चार्वाक जो दर्शन है, इस चार्वाक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो चार्वाक योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि को कहा जाता है। पूर्व मीमांसा, यहाँ पर जो मीमांसा दर्शन था ये दो भागों में था, एक था पूर्व मीमांसा जिसके प्रतिपादक जैमिनी, उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक बादरायण को कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये होता है आपका उत्तर वैदिक काल। लगभग 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का काल था आपका उत्तर वैदिक काल। आज हमारा वैदिक काल कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने स्टार्टिंग में वैदिक काल वाला टॉपिक देखा, उसके पश्चात देखा पूर्व वैदिक काल। तो वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व तक का काल, जिसमें से ये दो भागों में विभाजित था। 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का काल कहा गया ऋग्वेदिक काल, जिसे पूर्व वैदिक काल भी कहा गया, और 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो काल कहा गया वे उत्तर वैदिक काल। इन दोनों के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी देखी, इसके बारे में पूरा देखा कि कौन कौन से काल में क्या क्या यहाँ पर व्यवस्था थी, किस प्रकार से ऋग्वेदिक काल में क्या चीज़ें दी गई थी और उत्तर वैदिक काल में क्या क्या चेंजेस आए। अगला जो टॉपिक रहेगा उसमें हम देखेंगे महाजनपद काल के बारे में कि किस प्रकार से यहाँ पर महाजनपदों का उदय हुआ। इसी के बाद इसी में हम देखेंगे यहाँ पर विभिन्न धर्मों का किस प्रकार से उदय हुआ, जैसे आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन जैन धर्म या बौद्ध धर्म का उदय किस प्रकार से हुआ। तो जो आपका जन से जनपद का आकार लिया था, ठीक ऐसे ही कुछ जनपदों ने बड़ा आकार ले लिया जो महाजनपद कहलाने लगे। तो उन महाजनपद काल के बारे में हम देखेंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।